प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप बेहतर होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और हाँ, जिस तरीके से भारतीय सेना द्वारा और हमारे भारत की लीडरशिप द्वारा जो अदम्य साहस, शौर्य, कौशल और निर्णय की उच्च क्षमता का परिचय दिया गया, इसके लिए हम अपनी सेना को सैल्यूट करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके मंत्रिमंडल और उनकी सारी की सारी एजेंसियों को भी प्रणाम है, नमस्कार है, सलूट है साथियों। आज एक प्यारा सा सेशन केवल इसी पॉइंट पर लेकर के आए हैं कि ये पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके कब से और क्यों भारत को आतंकवाद के रूप में दर्द दे रहा है और ये समस्या नासूर बन गई है। इस समस्या का समाधान होना अति आवश्यक है साथियों। हम आज इस सेशन में थोड़ा-सा बेसिक आप लोगों को साथ इस बात के लिए इंटरेक्ट होंगे कि वास्तव में रियल समस्या है क्या और इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तो इस समस्या का समाधान तो एक ही है कि अगर आप आतंकवाद के साथ हैं, तो पाकिस्तान को ये क्लियर कट समझ लेना चाहिए कि या तो वो खुद को चुनना है या आतंकवाद को चुनना है। आपको अगर नक्शे पर रहना है, इस दुनिया में रहना है, तो उस चीज़ को छोड़ना ही पड़ेगा साथियों। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एक अलग विषय है, उसके लिए अलग से एक सेशन लेकर के आएँगे। आज समझ लेते हैं कि ये रियलिटी है क्या? ये जो मैप देख रहे हो साथियों, ये स्पेशली हम जे-एंड-के के बारे में ही बात करेंगे। अब परिदृश्य बदला है, वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश बनाया गया है और लद्दाख को अलग से संघ शासित प्रदेश डिक्लेयर कर दिया गया साथियों। हालाँकि माननीय उच्चतम न्यायालय के इंटरफियर के बाद वहाँ राज्य व्यवस्था यानी कि राज्य सरकार भी काम कर रही है साथियों। लेकिन पहलगाम जैसी भीभत्स घटना के बाद आज 7 मई 2025 को जिस तरीके से भारतीय सेना द्वारा अपने एयरबेस से ही जो सैन्य कार्रवाई की गई, वो गौरव का पल है और भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला इतिहास। तो चलते हैं साथियों, बात करते हैं थोड़ी-सी। आप लोग देख रहे होंगे कि ये चाइना में अक्साई चिन टेरिटरी सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963 में साहब दे दिया गया। ये वाला क्षेत्र क्या है ये बताएंगे अभी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पीओके की बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रेजेंट टाइम में 10 जिले हैं और जिलजिट और वॉलिस्टिस्तान इन दोनों के बारे में, इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में अलग से चर्चा करेंगे साथियों। सीमाएं अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगी हुई हैं। ये दूसरा मैप है। इस मैप में आप स्पष्ट रूप से ये देख पा रहे होंगे साथियों कि गिलगिट या जिलजिट और वोल्टिस्तान येलो कलर से दिखाया गया है, यानी कि ये दो पार्ट है। ये भी पाक अधिकृत है और ये भी पाक अधिकृत है। इसको बोलते पीओके ही है पूरे इलाके को, लेकिन इसमें पीओके अलग और जिलजिट और बलोचिस्तान को अलग शो कर दिया गया है। ये दो डिस्ट्रिक्ट है। टोटल स्नो इन कंडीशन में है, बर्फ से ढका हुआ रहता है और इसमें 10 पार्टों में यानी कि 10 जिलों में डिवाइड है। हर एक जिले का अपना शासन और प्रशासन है, लेकिन डायरेक्टली ये पुष्पित पल्लवित और जो भी यहाँ के लोग हैं वो सारे के सारे एक तरीके से पाकिस्तान से ही प्रभावित है। तो इस समस्या का समाधान बहुत ही जरूरी है। जम्मू कश्मीर है, ये अक्साई चिन का इलाका है, जो कि सिंस 1962 में आप लोग इसके बारे में कहानी सुनाएंगे। तो ये कहानी क्या है, दरअसल चाइना के द्वारा इंडो चाइना वार में जो है ये इसको अपना बता करके और अपने कब्जे में कर लिया गया, जिसे अक्साई चिन का इलाका कहते हैं। एक और मैप है, उस मैप के माध्यम से भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग देखेंगे कि ये जिलजिट और बलोचिस्तान अलग लिखा हुआ है बिल्कुल, और ये पाकिस्तान, ऊपर अफगानिस्तान। तो ये एलओसी है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल।
एलओसी जो है पाकिस्तान के साथ इसको एलओसी बोला जाता है और चाइना के साथ एलएसी बोला जाता है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये बात आपके माइंड में बिल्कुल, एलएसी और एलओसी में यहाँ पर 2 पॉइंट है जो कि स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं कि जब शिमला समझौता हुआ और शिमला समझौता में जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, ये सियाचिन ग्लेशियर है जो कि ब्लू कलर से है, तो आप देखेंगे एनजे 9842, तो एनजे 9842 क्या है साहब, ये हमारा एलओसी का पॉइंट है और किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ है। यानी कि शिमला समझौता में साहब इसको एलओसी मान लिया गया, तो ये एलओसी बिंदु है शिमला समझौता में, सियाचिन ग्लेशियर इसके उत्तर में स्थित है। तो आप लोग समझ गए। उसके बाद में कारगिल, जोजिला दर्रा वगैरह, द्रास पुंछ राजौरी वगैरह, ये हमारे बॉर्डर के इलाके हैं। एक है पेट्रोल पॉइंट 14, तो ये पेट्रोल पॉइंट 14 क्या है साथियों, पेट्रोल पॉइंट 14 साथियों जो है ये एलएसी पॉइंट है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का पॉइंट है। और यहां पर आप देख रहे होंगे गलवान वैली, ये गलवान जो वैली है ये आप देख रहे होंगे इस पॉइंट पर, ये गलवान वैली चीन के साथ अक्सर बहुत सारी ऐसी सरकमस्टेंसेस बनती रहती है जो कि समय समय पर आप लोग अखबारों के, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और अन्य इलेक्ट्रॉनिक और या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तो ये भी थोड़ा सा चाइना के साथ सरगर्मी बढ़ाता हुआ क्षेत्र है। इस समस्या का भी परमानेंट समाधान निकालने की आवश्यकता है साथियों। बाकी जम्मू और कश्मीर आप समझ गए होंगे कि 2019 में जिस तरीके से भारतीय सरकार ने अपने उच्च स्तर के कौशल का परिचय देते हुए और इस तरीके से धारा 370 और उसकी टर्म्स और कंडीशन को फिनिश करते हुए जम्मू और कश्मीर को एक टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया और यहां पर लद्दाख को एक टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। तो ये बातें आपको यहां तक चीजें धीरे धीरे करके समझ में आ रही होंगी। जिलजिट का और बलोचिस्तान का एक अलग से हिस्ट्री है, तो इसके बारे में जो है एक स्पेशल सेशन लेकर के आ जाएंगे। चलिएगा साथियों, पीओके के बारे में एक इसका राजा हरि सिंह और इससे पहले भी इसका एक बैकग्राउंड है, एक प्रॉपर चैनल वाइज टाइम टू टाइम एक हिस्ट्री है। तो इसको एक अलग सेशन में करेंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर की एक अपना इतिहास लिए बैठा है, तो इसका वास्तव में इतिहास क्या है और ये सिचुएशन 1947 तक क्यों इस तरीके की आई। कहने का मतलब ये है कि 1947 में जिस तरीके से जब विभाजन हुआ और विभाजन में ये क्लियर हो गया कि ठीक है, धर्म विशेष के आधार पर जब विभाजन हुआ कि इस धर्म के लोग उसमें होंगे, लेकिन चूंकि राजा हरि सिंह की अपनी कहानी है, उन्होंने जब सैन्य सहायता मांगी तो ये स्थिति पैदा हुई कि जो उस समय अंतर्राष्ट्रीय कुछ संगठन थे, अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ वगैरह का इंटरफियर रहा और ये जो सिचुएशन बन गई, यानी कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसे पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर या पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर कहते हैं। इसका अपना एक विशिष्ट इतिहास है, ठीक है ना। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ और ये लोग अभी इसको सेपरेट मानते हैं, लेकिन भारत इसको सेपरेट नहीं मानता है। भारत के नक्शे में बिल्कुल क्लियर है, मुजफ्फराबाद वगैरह जितने भी प्लेस है ना, वो भारत के नक्शे में है। आप बात को समझ गए, आगे बढ़ते हैं साथियों, चलिएगा। पीओके को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो आजाद कश्मीर, पाकिस्तान में इसको आजाद कश्मीर शब्द बोलते हैं, और दूसरा है बेटा गिलगिट वॉल्टिस्तान, वॉल्टिस्तान या जिलजिट भी कह देते हैं इसको, गिलगिट प्रोनाउंसिएशन में। पीओके वर्तमान में 10 जिले हैं जिनमें प्रत्येक जिले की अपनी सरकार व प्रशासन है। 10 जिले हैं और उन्हीं 10 जिलों में जिस तरीके से आतंकवादियों का पशपित और पुल्लवित होते हैं और संरक्षित होते हैं पाकिस्तान के द्वारा। ये देखिएगा, कुछ पर्टिकुलर एरिया एक मैप के माध्यम से एक हम लोग आपको दिखाना चाह रहे हैं कि भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर है, उसका एरिया 1,06,566 वर्ग किलोमीटर का है और पाकिस्तान अधिकृत पीओके उसका 72,935 वर्ग किलोमीटर का है। और 1963 में जो 5180 वर्ग किलोमीटर का एरिया जिसको सक्सम गाम सक्स गाम
सक्सगाम घाटी जिसको कहते हैं वो चीन को सौंप दी गई। ये पीओके की भूमि है, इसको किसने दे दिया? पाकिस्तान ने दे दिया। अब चीन द्वारा ये नियंत्रित है और चीन अधिकृत कश्मीर में अक्साई चिन और ये सक्सगाम का टोटल मिला करके ये 37,555 प्लस 5180 कर लेंगे तो लगभग आप मान के चलिएगा 42,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो इस समय चाइना के नियंत्रण में है। देखिएगा ये एक सोर्स हमारे पेपर की कटिंग है और ये बिल्कुल क्लियर कट कि वर्तमान में जो भारत में जो है ना सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने 1947 के लेह और लद्दाख जिलों के बाकी क्षेत्रों के अलावा 1947 के गिलगिट और गिलगिट बजारत, चिल्हास और ट्राइबल टेरिटरी जिलों के क्षेत्रों को समावेशित करते हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कठिनाइयों को हटाना दूसरे आदेश 2019 द्वारा नए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लेह जिले को परिभाषित किया गया। अलग सेशन में विस्तृत चर्चा कर लेंगे इस चीज की कि वर्तमान में पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद सरकार द्वारा जारी नए नक्शे में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके, नवगठित जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और गिलगिट बाल्टिस्तान लद्दाख केंद्र बाल्टिस्तान भी केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। गृह मंत्रालय ने भी एक अधिसूचना में भारत का नया नक्शा जारी किया है जिसमें दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाया गया है। इसमें पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद को देश की भौगोलिक सीमा में दिखाया गया है। स्पष्ट है, मंशा हमारी स्पष्ट है, हमारी सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है और हम अपने भारत सरकार के साथ खड़े हैं और हम ही नहीं पूरा देश उनके साथ खड़ा है कि किस तरीके से ये जिलजिट, ये बाल्टिस्तान, ये अक्साई चिन, ये जिस तरीके से हमारे जेएंडके के दोनों जो ईयर हैं, जो कान हैं, जो हमारा नक्शा है और ये हमको अखंड भारत कम से कम इतना तो चाहिए, नहीं तो जिस तरीके से पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये भी हमारे देश का हिस्सा रहा है और हम चाहते हैं कि कम से कम पीओके और जिलजिट और बाल्टिस्तान जैसे ये शहर, अक्साई चिन जैसे इलाके ये जो भारत के हैं और ये भारत को मिलने चाहिए। इसके लिए राजनैतिक, कूटनैतिक, युद्ध नीति, धर्म नीति जितनी भी पॉलिसी लगानी हो और जितनी भी लगानी पड़े, इसमें हमारा पूरा देश हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। और मैं एक बार फिर अपने भारतीय सेना को और भारतीय लीडरशिप को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, सलूट।